आफताब के खिलाफ श्रद्धा की हत्या के मामले में सबसे बड़ा सबूत पुलिस को मिल गया। दरअसल श्रद्धा की जो शव के टुकड़े आफताब ने दिल्ली पुलिस को अपनी निशानदेही पर बरामद कराए थे, उनका डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से मिल गया। ये बात सबको पता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महरौली के जंगल में आफताब ने कई शव के टुकड़े जब बरामद कराए थे, उस समय श्रद्धा के पिता भी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। उस पिता के दिल पर क्या बीती होगी कि आफताब उनकी लाडली बेटी के शरीर के टुकड़े उनके सामने ही पुलिस को बता रहा था कि उसने एक टुकड़ा यहाँ फेंका था, एक टुकड़ा वहाँ फेंका था, और पुलिस उसको बरामद कर रही थी, जिनके बारे में ये भी उस वक्त तक साफ नहीं था कि वो उनकी बेटी के हैं या नहीं। पिता को ये उम्मीद थी कि उनकी बेटी जिंदा भी हो सकती है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के बाद श्रद्धा के पिता की उन उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिसमें उन्हें ये उम्मीद थी कि उनकी बेटी जिंदा है। लेकिन इस बात का भी संतोष है कि डीएनए सैंपल मैच हो गया है और आफताब के खिलाफ एक पुख्ता सबूत पुलिस के पास है। ये साफ हो गया है कि श्रद्धा मर चुकी है, श्रद्धा की हत्या आफताब ने ही की थी। अब श्रद्धा के परिवार का, पिता का जिक्र हुआ है, तो आफताब के परिवार का जिक्र भी पुलिस के सामने किया गया। स्पेशल सीपी जो इस केस को सुपरवाइज कर रहे हैं, डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा, उनसे जब हमने पूछा कि क्या आफताब का जो परिवार है उससे पूछताछ हो चुकी है, क्या आगे भी पूछताछ होगी, क्या क्लीन चिट उनको दे दी गई है, उनका सीधे तौर पर कहना था परिवार से पूछताछ हुई है, परिवार से आगे भी पूछताछ होगी और ज़रूरत पड़ने पर जो एक्शन लेना होगा वो भी लिया जाएगा। ये काफ़ी गंभीर बात है और इसका मतलब क्या है ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं रुमान उल्लाह खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आफताब ने जब श्रद्धा की हत्या की, उसके बाद आफताब के परिवार के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे। आफताब के परिवार से पुलिस ने भी पूछताछ की। तमाम हलकों में ये चर्चा भी हुई कि क्या आफताब के परिवार को इस बारे में पता था कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी है। आफताब और श्रद्धा के बारे में उनका परिवार हर चीज़ जानता था और कई बार परिवार आफताब और श्रद्धा के बीच में भी आया था। कई ऐसी बातें थी जो परिवार की तरफ संदेह ज़रूर पैदा करती थी, लेकिन इस पूरे मामले में आफताब के खिलाफ पुलिस के पास डिजिटल एविडेंसेस थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं थे। इस केस को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जब श्रद्धा का डीएनए सैंपल उसके पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गया, जो शव के टुकड़े आफताब की निशानदेही पर बरामद हुए थे, उसके बाद अब तमाम दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी दिल्ली पुलिस नज़र बनाए हुए है और इस केस से जुड़े हुए तमाम एंगल्स को खंगाल रही है। दरअसल आफताब का परिवार आफताब और श्रद्धा के इस मामले में कहाँ इन्वॉल्व है, ये इन्वेस्टिगेशन के बीच में कई बार सामने आया और अब उस पर कड़ाई से पुलिस नज़र बनाए हुए है और जल्द ही आफताब के परिवार से भी इस सिलसिले में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी आफताब ने कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आफताब के परिवार को संदेह के घेरे में खड़ी करती हैं। साथ ही साथ नार्को एनालिसिस टेस्ट की रिपोर्ट का भी पुलिस को इंतज़ार है, लेकिन इस नार्को एनालिसिस टेस्ट में भी जो इनिशियल जानकारी मिली है उसके मुताबिक आफताब ने अपने परिवार के बारे में कई खुलासे किए हैं। सीधे तौर पर गिरफ्तारी की तलवार आफताब के परिवार पर भी लटक रही है। श्रद्धा की हत्या के मामले में ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने किसी तरह की कोई क्लीन चिट नहीं दी है। दरअसल 2019 से ही आफताब और श्रद्धा लिव इन में साथ रह रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में वो एक कमरे में, फ्लैट में अपने बंद हो गए, एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे और तब आफताब का असली चेहरा सामने आया श्रद्धा के सामने। श्रद्धा समझ गई कि आफताब वो शख्स नहीं है जिसके साथ वो ज़िंदगी बिता सकती है। आफताब एक झूठा है, साइको है और उसकी हत्या भी कर सकता है, और यही वजह रही कि आफताब ने जब छोटी मोटी मारपीट की श्रद्धा से, वो बर्दाश्त कर गई, लेकिन एक दिन श्रद्धा को उसने इतना पीटा, ये साल 2020 के नवंबर की बात है, कि श्रद्धा बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी और आखिरकार उसने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस में उसने सीधे तौर पर शिकायत में कहा कि वो आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब का असली चेहरा उसके सामने आ चुका है। आफताब कहता है कि वो उसकी हत्या कर देगा और टुकड़े टुकड़े करके शव फेंक देगा। अब वो आफताब से शादी नहीं करना चाहती और आफताब के खिलाफ एक्शन चाहती है। अब ये शिकायत पुलिस स्टेशन में दी थी। मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में अपनी पुलिसिया जांच शुरू की और इस पुलिसिया जांच के बाद क्या हुआ ये सबको पता है। दरअसल आफताब का परिवार अब यहाँ बीच में कूदा। आफताब के पिता इस पूरे मामले में बीच में आए और श्रद्धा को समझाया। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक श्रद्धा को ये समझाया गया
कि आफ्ताब के पिता चाहते हैं कि श्रद्धा आफ्ताब से शादी कर ले, उस जैसी बहू उनको नहीं मिलेगी और ये परिवार का मैटर है। आफ्ताब ने उनको बताया कि आफ्ताब श्रद्धा से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो श्रद्धा को अपनी बहू मान चुके हैं। आफ्ताब को समझाएंगे और जल्दी श्रद्धा और आफ्ताब की शादी वो करा देंगे। आफ्ताब को बचाने के लिए श्रद्धा को साइकोलॉजिकली दबाव डाला गया, उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, उससे कहा गया कि वो इस घर की होने वाली बहू है और बहू का फ़र्ज़ है परिवार की इज्जत को का ख्याल रखना, और इस तरह से परिवार की इज्जत उछल रही है। जिसके बाद श्रद्धा ने आफ्ताब के पिता के जो समझाना बुझाना था और जो उसको दबाव उसके ऊपर साइकोलॉजिकली डाला था, इमोशनल जो दबाव डाला था, उसके बाद श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली। एक चिट्ठी लिखी दिल्ली पुलिस को जिसमें उसने कहा कि आफ्ताब के पिता ने इसमें बीच बचाव कराया है और वो आफ्ताब से शादी कराने की बात कह रहे हैं। वो इस सिलसिले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहती। उसके बाद ये मामला ऐसे ही रफा दफा हो गया, जिसके बाद आफ्ताब का लगातार श्रद्धा पर हाथ उठाना जारी रहा। आफ्ताब ने लगातार श्रद्धा के साथ मारपीट की और श्रद्धा ने इस बारे में बहुत बार शिकायत आफ्ताब के पिता से भी की। उनको इस बारे में पूरी तरह से तमाम जानकारियां थी और जब हत्या की प्लानिंग आफ्ताब ने कर ली, तब सूत्र बता रहे हैं कि वो कुछ दिन अपने घर पर रहकर आया था। आफ्ताब के साथ श्रद्धा ने अलग होने का फैसला ले लिया था। श्रद्धा ने कहा था कि वो अकेले एक टूर पर जाना चाहती है और वो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है, नई तरीके से अपने जीवन को संवारना चाहती है, क्योंकि उसके सपने हैं, उसको अलग अलग शहरों में जाना है, घूमना है, उसको विदेश जाना है, अपना करियर बनाना है। आफ्ताब अपने परिवार के साथ था और वहाँ से वो लौट कर आया, जिसके बाद उसने श्रद्धा से कहा कि भाई ये आखिरी ट्रिप है, इसमें मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और कुछ दिनों की बात है, उसके बाद अलग होना ही है। श्रद्धा जो है वो आफ्ताब की बातों में आ गई और उसने कहा कि अब कुछ दिनों की बात है, कोई बात नहीं, और इसी के चलते वो हिमाचल आफ्ताब के साथ आ गई। अब हिमाचल में भी 10 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया, बहुत सारे कारण रहे थे। जिसके बाद वो श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया और आखिरकार श्रद्धा की हत्या कर दी। उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए, कील हथौड़े से सिर फोड़ा, फ्रिज खरीदा, फ्रिज के अंदर शव के टुकड़े रखे। जिसके बाद हत्या करने के बाद आफ्ताब ने मुंबई से 37 बॉक्स पैकर्स एंड मूवर्स के ज़रिए दिल्ली में मंगाए। पैकर्स एंड मूवर्स का जो कर्मचारी है उसकी गवाही बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने उसके बयान भी लिए हैं। उसने सीधे तौर पर बताया कि जब वो बॉक्स लेने गया था तब आफ्ताब अपने परिवार के साथ था, मतलब श्रद्धा की हत्या हो चुकी थी और आफ्ताब का परिवार आफ्ताब के साथ था। कई सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, डिजिटल एविडेंसेस हैं, फ़ोन कॉल के डेटा है, जिससे पता चलता है कि इस दरमियान बहुत बार बातें हुई, ऑड आवर्स में बातें हुई और कुछ ऐसे सबूत सुराग भी पुलिस को मिले जिसमें ऐसा लगता है कि आफ्ताब के परिवार को पता था कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आफ्ताब के परिवार ने भी आफ्ताब की मदद की? क्या लाश को ठिकाने लगाने में आफ्ताब की मदद की, या फिर दूसरे जो सबूत थे जैसे श्रद्धा के पहने हुए कपड़े, आफ्ताब के पहने हुए कपड़े, या श्रद्धा का मोबाइल, या दूसरे तमाम जो एविडेंसेस थे, क्या उनको ठिकाने लगाने में आफ्ताब के परिवार ने भी मदद की? ये तमाम चीज़ें जांच का विषय हैं। पुलिस ने इस बारे में पूछताछ की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विरोधाभास नज़र आया है। कई सारे ऐसे बयान हैं जो पुलिस के गले नहीं उतर रहे हैं। लिहाजा आफ्ताब के परिवार से एक बार फिर से पूछताछ की तैयारी है और उनसे अब स्पेसिफिक सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आफ्ताब के परिवार की तरफ इशारा करती हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद तमाम रूपरेखा तैयार हो जाएगी सवाल जवाब की जो आफ्ताब के परिवार से हो रहे हैं। इस बीच एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है जो इससे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आई थी और श्रद्धा के पिता ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। श्रद्धा आफ्ताब के साथ इश्क में पड़ी हुई थी। आफ्ताब ने उसके दिमाग में ऐसा जादू भर दिया था कि वो आफ्ताब के अलावा कुछ और नहीं सोच पाती थी। आफ्ताब के साथ वो लिव इन में भी रहने लगी थी। ये बात श्रद्धा के परिवार को पसंद नहीं थी। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की। इस बीच समझाना बुझाना चलता रहा। श्रद्धा की माता की डेथ हो गई और श्रद्धा अपनी माता की डेथ के बाद अपने घर भी पहुंची। वहाँ पर भी श्रद्धा को समझाया बुझाया, जहाँ श्रद्धा नाराज़ हो गई अपने पिता से और उसने कहा कि वो बड़ी हो गई है, बालिग है और वो जो चाहे वो करेगी, वो आफ्ताब के साथ ही रहेगी, आफ्ताब के साथ ही शादी करेगी। बेटी की जिद के आगे श्रद्धा के पिता झुक गए
और एक दिन ऐसा आया कि जब श्रद्धा के पिता आफ्ताब के घर श्रद्धा का रिश्ता लेकर पहुंचे, उन्होंने उनके परिवार से कहा कि श्रद्धा और आफ्ताब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ रहते हैं और श्रद्धा का कहना है कि वो आफ्ताब से शादी करेगी, आफ्ताब भी शादी करने के लिए तैयार है। लिहाजा वो तमाम अपनी ईगो को ताक पर रखकर और तमाम चीज़ों को अलग हटके एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए आए हैं और श्रद्धा का परिवार आफ्ताब के घर पहुंचा था। लेकिन आफ्ताब के वही पिता, आफ्ताब का वही परिवार जो श्रद्धा से आफ्ताब की शादी कराने की बात कर रहा था, श्रद्धा से कंप्लेंट वापस लेने के लिए तमाम तरह की बातें श्रद्धा के से आफ्ताब के परिवार ने, उसके पिता ने कही थी। अब इस स्थिति में कि श्रद्धा के पिता खुद रिश्ता लेकर आए थे, आफ्ताब के परिवार ने उनकी बेइज्जती की, इंसल्ट की। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है और तमाम बयान भी हैं कि आफ्ताब के कज़न ने गाली गलौज की और श्रद्धा के परिवार को घर से धक्के देकर बाहर भगा दिया। सीधे तौर पर जो आफ्ताब के परिवार का रोल है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा संदेह के घेरे में है। पूरा शुरू से जब श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में दोस्ती शुरू हुई थी, प्यार पनपा, जो प्यार आफ्ताब का कहना है कि वो प्यार था, हालांकि जो हरकतें हैं, जो कुछ उसने श्रद्धा के साथ किया, वो प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं लगती, लेकिन लिव इन रिलेशन में वो साथ रहते थे। हर मोड़ पर आफ्ताब के परिवार को एक एक चीज़ की जानकारी थी और वो किसी न किसी तरह से आफ्ताब को बचाने में लगे थे या उसका साथ देने में लगे थे। तो क्या श्रद्धा की हत्या के पीछे भी आफ्ताब के साथ उसका परिवार भी शामिल था? क्या सबूत छुपाने में भी आफ्ताब के साथ उसका परिवार शामिल था? और क्या आफ्ताब ने अपने परिवार के साथ पूरी प्लानिंग को डिस्कस किया था या नहीं? ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में साफ हो जाएंगी जब पूछताछ होगी और दूसरी जो डिजिटल एविडेंसेस हैं या दूसरे तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, पॉलीग्राफिक टेस्ट रिपोर्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट, इन सभी को आफ्ताब के परिवार के साथ पूछताछ में उनके सामने रखा जाएगा। तब उनके लिए सच को छुपा पाना मुश्किल होगा। सीधे तौर पर आफ्ताब जब तिहाड़ जेल गया तब उसने जाते ही सबसे पहले मुलाकातियों की लिस्ट में, हालांकि कोई भी सज़ा याफ्ता कैदी या फिर अंडर ट्रायल कैदी जब तिहाड़ जेल जाता है तो कम से कम 10 लोगों के नाम नंबर वगैरह दे सकता है जो उसके मुलाकात कर सकते हैं। जिनके वो नाम देगा वही सिर्फ तिहाड़ जेल में आकर उसे मुलाकात कर सकते हैं। जिसमें उसने अपने पिता का नाम दिया, अपनी माता का नाम दिया, अपने एक भाई का नाम दिया और अपने एक दोस्त का नाम दिया। अपना पता पालघर का ही लिखाया जो उसके पिता का, उसका परमानेंट एड्रेस है। लेकिन इस बीच तमाम चीज़ें चलती रहीं, केस आगे बढ़ता रहा, इन्वेस्टिगेशन आगे आती रही। माता पिता के बारे में भी तमाम चीज़ें सामने आईं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। श्रद्धा के पिता ने तमाम चीज़ें कहीं, जिसके बाद आफ्ताब ने नया पैतरा खेला और उसने कहा कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता। जेल स्टाफ ने कहा उससे कि आप जो है, आपका कानूनी हक है कि आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। उसने किसी से फ़ोन पर भी बात करने से मना कर दिया, परिवार से भी बात करने से मना कर दिया। परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, आफ्ताब के साथ खड़ा रहा। श्रद्धा की हत्या के बाद भी कहीं ना कहीं आफ्ताब के साथ उसका परिवार खड़ा रहा, वकीलों से बात करना हो या तमाम दूसरी चीज़ें हों। लेकिन अचानक ही जब आफ्ताब का परिवार भी शक के घेरे में आने लगा और उसका कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रास्ते जो बेपर्दा होने लगे, जिनके बारे में भले ही ठोस सबूत ना हो, लेकिन वो तमाम चीज़ें पुलिस के सामने आई। कई गवाहों ने इस बारे में बयान दिए, साथ ही श्रद्धा के पिता ने भी कई खुलासे किए। उसके बाद आफ्ताब ने अपने परिवार से पल्ला झाड़ लिया, ये दिखाने की कोशिश की कि उसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है और वो परिवार से नहीं मिलना चाहता। दूसरी तरफ जो आफ्ताब का परिवार है वो भी एक बार भी तिहाड़ जेल में मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो भी यही अब दिखाने की ऐसी कोशिश कर रहा है जैसा कि आशंका है कि आफ्ताब से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बेहद ज़्यादा नाराज़ है आफ्ताब से, आफ्ताब ने जो हरकत की है उससे बेहद ज़्यादा खफा हैं, या फिर वो किसी भी तरह से आफ्ताब के फेवर में नहीं है। तो ऐसे में जो आफ्ताब के वकील हैं जो लगातार आफ्ताब के केस से रिलेटेड बातें करते हैं, या फिर साकेत कोर्ट के अंदर आफ्ताब की ज़मानत की अर्जी भी लगाई है, उस वकील को किसने हायर किया, आफ्ताब को लीगल एड दिलवाने की कोशिश कौन कर रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं जो परिवार की तरफ ज़रूर इशारा करती हैं। और आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस आफ्ताब के परिवार से पूछताछ कर सकती है। आफ्ताब के परिवार का श्रद्धा की हत्या में जो रोल है, तो तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उससे उनका सामना करा सकती है और उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।